हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने स्टार्ट कर दिया था। आई होप अब फॉर्मूलाज वगैरह सब अच्छे से याद है। फॉर्मूला क्या था? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, एंड प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम रिडेम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। बराबर है। ये अमाउंट लाने के लिए ये दोनों अमाउंट यूज कर सकते हो, ये अमाउंट लाने के लिए ये दोनों अमाउंट को यूज करना है। बराबर है। चलिए, ये भी कल हो गया, ये भी कल हो गया। टेक्स्ट बुक पेज है 126। वाओ, पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया है। राव गैल्वेंसिंग कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ये ऑथराइज मतलब कंपनी की कैपेसिटी है। राव करके कोई कंपनी है, उसकी कंपनी की कैपेसिटी कितने शेयर्स की है? 20 लाख इक्विटी शेयर्स की है, डिवाइडेड इनटू 100 ईच। द पेड अप कैपिटल वाज 12,50,000। 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है कैपेसिटी, लेकिन उनके पास इक्विटी कैपिटल है कितना? 12.5 लाख ही है। बिसाइड दिस, इसके अलावा कंपनी के पास 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच है फॉर ₹2,50,000। मतलब ये है कि इनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है कितना? 2.5 लाख रुपए। इन शॉर्ट मुझे 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। रिडीमेबल बोला है मतलब इन्हें रिडीम भी कर सकते हैं। बैलेंस ऑन अदर अकाउंट वेयर, ये दो कैपिटल के अलावा कंपनी का बैलेंस में क्या क्या है? पुराना सिक्योरिटीज प्रीमियम है जिसमें 28,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें 72,000 है, और जनरल रिजर्व है जिसमें 3,40,000 है। मुझे 2.5 लाख ही चाहिए। 3,40,000 तो इसमें अगर रिजर्व यूज करने बोलेगा तो आराम से मैं पे कर सकता हूँ। ये तो दिमाग में बैठ गया। चलिए आगे। इंक्लूडिंग इन द सन्ड्री असेट्स वेयर इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 30,000 का, मतलब हमारे पास कोई सन्ड्री असेट है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फेस वैल्यू कितना है? 30,000। कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ कॉस्ट ऑफ 34,000। फेस वैल्यू 30,000 है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका वैल्यू कितना लिखा है मैंने? 34,000। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। मतलब 2.5 लाख रुपए में और 25,000 ऐड करना पड़ेगा, तो 2,75,000 सामने वाले को देने का। हाँ ना? हाँ, वेरी गुड खाचल। आगे दिया है 10% प्रीमियम बाय पार्टली इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब 1,20,000 का हमने क्या किया है? फ्रेश इशू किया है। 1,20,000 का हमने क्या किया है? फ्रेश इशू किया है, जिसमें प्रीमियम कितना चार्ज करना है? 10%। इन्वेस्टमेंट बेचा है 105% ऑफ द फेस वैल्यू पे। ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेर पेड ऑफ, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया एक्सेप्ट 3 होल्डर होल्डिंग 250 शेयर्स, जिसको पैसा नहीं दिया है। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स वेर इशूड फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज bearing in the minds of director want minimum reduction in free reserve while affecting the above transaction। इतना सा भाषण दिया, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आया। रिडम्पशन है, कितने का रिडम्पशन करना है? 2.5 लाख, 10% प्रीमियम। उसके लिए हमने फ्रेश इशू किया है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी पैसा अपन कहाँ से यूज करेंगे? रिजर्व से। इतना दिमाग में बैठ गया। उसके अलावा जब पेमेंट करने गया तो 3 शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर्स थे, उनको पैसा नहीं मिला है, और फिर हमने एक बोनस भी इशू किया है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूंगा, सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, फिर कोई असेट बेचा तो उसकी एंट्री आएगी, फ्रेश इशू किया उसकी एंट्री आएगी, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, CRR, पेमेंट एंड बोनस। तो सबसे पहला फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। बताओ कितने का रिडम्पशन करना है? कितने का रिडम्पशन करना है? कितने का रिडम्पशन करने का है? 2,50,000। हाँ या नहीं? इसमें प्रीमियम कितना? 10%, मतलब 25,000। इतना मेरा क्लेम है। एग्री करते हो? कोई फ्रेश इशू किया है? हाँ सर, फ्रेश इशू किया है। 1,20,000 प्लस 10% प्रीमियम भी है इसके ऊपर।
बोला है, बट प्रीमियम का पैसा इधर कैपिटल में यूज़ करते हैं क्या? नहीं। मतलब 2.5 लाख रुपए में से 1,20,000 तो मेरे पास आ गया, अभी भी 1,30,000 कम है। समझा ये? इधर रिडम्पशन करना है प्रीमियम, प्रीमियम का रिडम्पशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जनरल रिजर्व। ये प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, पुराना यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने जनरल रिजर्व यूज़ किया है तो अभी जनरल रिजर्व से ही सबको पे करूँगा। 25,000 क्यों? क्योंकि 25,000 ही चाहिए मेरे को। समझा या नहीं? फॉर्मूला बन गया, काम खत्म। चलिए एंट्रीज पे जाते हैं। एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड करना है या नहीं है? मेरे शेयर फुल्ली पेड है। कोई असेट बेचा है? हाँ, इन्वेस्टमेंट बेचा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है। कितने में बेचा है? 105% ऑफ फेस वैल्यू। और हमारे इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना था? 30,000 का 105% निकालो, कितना आ रहा है देखो। 30,000 कैलकुलेटर पे 30,000 इंटू 105% करो तो कितना आ रहा है देखो जरा। 31,500 करो करो। क्या बात है, 31,500 इन्वेस्टमेंट को बेचा, लेकिन उसका कॉस्ट था कितना? 34,000 था कुछ, इधर तो था, अपन ने देखा था 34,000। इन्वेस्टमेंट बेचा तो एंट्री क्या आएगा बताओ? पैसा आएगा, और क्या जाएगा? इनमें फायदा हुआ कि नुकसान? पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 34,000 का इन्वेस्टमेंट था। पैसा कितना आया? 31,500 ही आया ना, तो लॉस हो गया। जो भी लॉस है वो डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। कितना? 2,500। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? असेट बेचने के बाद हम क्या करेंगे? फ्रेश इशू। भाई फ्रेश इशू किया है हमने, कितना फ्रेश इशू किया है? 1,20,000 प्लस 12,000। ये फ्रेश इशू का मतलब फिर से पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज से? इक्विटी शेयर से। तो 2 इक्विटी शेयर। प्रीमियम है? हाँ सर प्रीमियम भी है। कैपिटल था 1,20,000 का, प्रीमियम था 12, टोटल 1,32,000 हो गया। फ्रेश इशू समझ में आया? फ्रेश इशू के बाद क्या आने वाला है? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। ये बॉक्स क्या करोगे? दोनों को डेबिट। डेबिट में क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड प्रीमियम। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू। दोनों पैसा किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना? 2,50,000 कैपिटल, 25,000 प्रीमियम। 2,50,000 कैपिटल, 25,000 प्रीमियम, टोटल 2,75,000। समझ में आ गया? पक्का समझा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। तो अब ये तो एक बार डेबिट हो गया, तो ये क्रेडिट, और इधर जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। तो प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट और जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। कितना अमाउंट है? 25,000 25,000। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या आने वाला है? CRR। CRR का बॉक्स है, क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल रिजर्व डेबिट और CRR क्रेडिट। तो CRR का फुल फॉर्म लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना है भाई? 1,30,000 1,30,000। अब क्या होगा? पेमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना पेमेंट पे। क्या है ट्विस्ट पेमेंट में? कि भाई सबको पैसा दिया एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर, जिनके पास कितने शेयर्स थे? 250 शेयर्स थे, उनको पैसा नहीं दिया। मेरा सवाल है, हमको कितना पैसा देना है? एक शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? एक शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? हाँ, 9% रेडीमेड में प्रेफरेंस शेयर कितना था? 2.5 लाख था। हमने रिडम्पशन कितने में किया है? 10% प्रीमियम। हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया। इसका मतलब मेरे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 2500। एक का वैल्यू 100, तो ये 2.5 लाख होता है कि नहीं? 10% प्रीमियम मतलब 2500 शेयर होल्डर को 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है, मतलब 25,000 देना है। अरे ऐसा ही बनता है ना ये, मतलब 2,75,000 ऐसे ही बना है। इन शॉर्ट हमको हर एक शेयर होल्डर को कितना पे करना है? 100 + 10, 110 रुपीज।
हर एक शेयर होल्डर को कितना पे करना है, 110 रुपए। 110 कैसे, 10% प्रीमियम बोला है। जब 10% प्रीमियम बोला है मतलब जो भी फेस वैल्यू है उसमें ऐड 10% करना पड़ेगा, मतलब 110 रुपया पे करना है मुझे। एग्री करते हो? एक शेयर होल्डर को कितना देने का है, 110। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने सबको पैसा दिया, खाली ये जो बंदा है जिसके पास 250 शेयर्स थे उसको पेड नहीं किया। मतलब 250 इंटू 110 कितना होता है, देखो 2750 कितना, कैसे 275 बराबर, थोड़ा आता है मेरे को। इसका मतलब इतना पैसा नहीं दिया, टोटल देना कितना था, उसमें से 27,500 नॉट पेड। सर नॉट पेड आपको कैसे समझा, क्लियरली बोला है ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर होल्डिंग 250 शेयर्स। सबको दिया, खाली इनको पैसा नहीं दिया। मतलब टोटल कितना पैसा पे किया, इसमें से माइनस कर दो ना अभी, 2,47,000 ये पे किया और ये नहीं पे किया। समझ में आ गया? हाँ, जो पे नहीं किया वो है कॉल इन अरियर या फिर आपके लिए रीबेट। कॉल इन अरियर या तो रीबेट। रीबेट क्यों भाई, डिस्काउंट नहीं मिला, नहीं मिला, फायदा हो गया मेरे लिए। समझा ये? चलिए अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, लास्टली पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। तो एंट्री है पैसा जाएगा, शायद इधर कैलकुलेशन दिखा है, अमाउंट में गड़बड़ है यहाँ पे 11 रुपए का कैलकुलेशन किया है प्रेफरेंस शेयर। अच्छा 10 रुपये बोला है, सॉरी मैंने 100 रुपीज़ का कैलकुलेशन किया था, पर इधर बोला है 10 रुपया। 9% क्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, 25,000 शेयर होल्डर हो जाएंगे हम, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो मेरे पास शेयर होल्डर कितने हैं, 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, तो 2.5 लाख रुपया ये आएगा। पहले मैंने कितना लिया था, 100, तो शेयर्स को कम किया था। फर्क समझा ना क्या बोल रहा हूँ? एंड इस पे 10% पे प्रीमियम, तो 1 रुपया ही आएगा। तो 25,000 शेयर्स पे 1 रुपया मतलब 25,000। अरे ये समझ में आया, अमाउंट समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं, 2,75,000। ये क्लियर है? इन शॉर्ट मुझे कितना पे करना है हर एक शेयर होल्डर को, 11 रुपया। तो 250 शेयर्स इंटू 11 करो, 2750 आएगा। तो 2,75,000 में 2,750 ही नहीं दिया, मतलब 2,72,250 पे किया। डिफरेंस समझ गया ना? पहले 100 के हिसाब से किया था, हाँ हाँ वेरी गुड, मयूरी चाले मत कर। और अब 10 के हिसाब से किया, फर्क समझ में आया? अब इसकी एंट्री क्या है भाई, पैसा तो जाने वाला है, पैसा तो जाने वाला है किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। अब देना कितना था, 2,75,000, दिया कितना, 2,72,250, तो बाकी मेरे लिए क्या है, रीबेट, कितना, 2,750। रीबेट या कॉल इन अरियर दोनों चल जाएगा। समझ में आ गया, हाँ या नहीं? अब कॉल इन अरियर वर्ड क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, बिकॉज हमने कॉल किया, उसने पैसा नहीं लिया है, दिया नहीं, लिया नहीं है, तो कॉल इन अरियर भी चलता है। बट हमारे लिए फायदा हो गया, बिकॉज हमने बोला भाई हमने शेयर्स रिडीम कर दिया है, तुम नहीं मिल रहे हो, तो मेरे लिए तो फायदा ही है। डिस्काउंट या रीबेट, क्लियर हो गया? यहाँ तक पक्का क्लियर है? 100%, 100%। अब आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट पार्ट, अगर ये होता है तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन खत्म। आज सारे एंट्रीज मैंने कवर किया है, खाली ये वाली एंट्री नहीं है, बट सेल ऑफ असेट हो गया, फ्रेश इश्यू हो गया, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, CRR पेमेंट एंड बोनस। बोनस के बारे में क्या बोला है, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ क्यूमुलेटिव 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर वेर इशू फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अगर 4 शेयर्स है आपके पास तो 1 शेयर आपको क्या मिलेगा, बोनस में मिलेगा, बराबर है? तो आपके पास अभी कितने शेयर्स है,
प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम हो गया ना, आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? तो मेरे पास 12,50,000 के इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 है। तो 12,50,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 2 जीरो कट करोगे तो कितने शेयर होल्डर है? 12,500 प्लस हमने फ्रेश इशू किया हुआ है। कितना फ्रेश इशू किया है? 1200 शेयर्स। तो यहाँ पे और 1200 शेयर्स आ जाएंगे। 00731 मतलब टोटल कितने शेयर्स है? समझा या बाउंसर गया? क्या की 12,50,000 के पेड अप इक्विटी कैपिटल है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो 2 जीरो कट किया तो कितने शेयर्स हो गए? 12,500 इक्विटी शेयर्स पहले के, और जो फ्रेश इशू किया है उसमें 1200 शेयर्स ही इशू किया है। तो टोटल आपके पास 13,700 इक्विटी शेयर्स है। समझा? बोनस के बारे में बोला, अगर तुम्हारे पास 4 शेयर्स है तो एक आपको क्या मिलेगा? बोनस। तो मेरे पास 13,700 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? समझा? तो 13,700 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे। उसके लिए अपने को कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। अपने पास दिमाग कहाँ है? 3,400 इतना बोनस इशू करेंगे। समझ में आ गया? बोनस के लिए आप जब भी बोनस देते तो किसी से पैसा लेते हो क्या? वो तो फ्री में देते। तो बोनस में कभी भी कैश नहीं आएगा। बोनस फ्री का होता है। और फ्री की चीज कब बांटेंगे? जब अपने पास कुछ रिजर्व रहेगा तो। और कौन सा रिजर्व यूज करते हैं? उसे कहते हैं CRR। हम कौन सा रिजर्व बोनस के लिए यूज करेंगे? CRR। कितना पैसा, कितने शेयर इशू करने हैं? 3,425। एक शेयर का वैल्यू अगर 100 है तो मुझे कितना पैसा चाहिए? 3,42,500 रुपीज चाहिए। मेरे CRR में कितना जमा है? 1,30,000 ही है खाली। CRR में 1,30,000 है। टोटल 3,42,500 चाहिए, जिसमें से मेरे पास 1,30,000 तो है CRR में। बराबर है? एग्री? अब रिजर्व्स में जाता हूँ। रिजर्व्स में मेरे पास जनरल रिजर्व कितना था? उसमें से मैंने यूज कितना किया? 25,000 इधर जनरल रिजर्व यूज किया था ना, और CRR बनाने में भी कितना यूज किया था? 1,30,000। मतलब जनरल रिजर्व में 3,40,000 था, उसमें से मैंने 1,30,000 और 25,000 यूज कर लिया। किया ना? अरे हाँ, माइनस करो कितना बच गया? माइनस करो कितना बच गया? 1,85,000। तो भाई 1,85,000 जनरल रिजर्व का आ गया मेरे पास। अब देखो टोटल करके कितना पैसा हो गया? 3,42,500 चाहिए मेरे को। दोनों को ऐड करो कितना हो गया? 3 लाख। अभी भी पैसा कम है तो हमारे पास दूसरा रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस था मेरे पास, शायद है कि नहीं इसके पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है? 72। एक लॉस हो गया था 2,500 का असेट बेचने पे। तो 72,000 में से 2,500 अगर निकल जाता है तो मेरे पास बचता कितना है? 69,500। मुझे कितना चाहिए? 27,500। मुझे कितना पैसा चाहिए इधर? और 27,500 ही चाहिए। तो क्या 27,500 में इसमें से यूज कर सकता हूँ? मतलब ये बोनस, इतना बोनस इशू करने के लिए मैं CRR यूज करूंगा, जनरल रिजर्व यूज करूंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूंगा। अमाउंट कितना कितना समझ में आया? जब भी बोनस इशू करोगे सबसे पहला CRR का अमाउंट यूज करने का, उसके बाद देखने का अगर पैसा कम पड़ रहा है तो कोई रिजर्व में कितना है वो रिजर्व यूज करने का। बोनस में कभी भी पैसा आएगा नहीं। समझ में आया? बोनस में 2 एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट, ट्रांसफर। ऐसा 12th स्टैंडर्ड में कहीं मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, ट्रांसफर मतलब कैपिटल जाएगा। याद है? तो इधर रिसिप्ट मतलब पैसा नहीं आएगा, CRR अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा? इस एंट्री का नाम है बोनस की एंट्री। क्या नाम है? बोनस। तो एंट्री में आएगा 2
बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, डेबिट में बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री समझा? बोनस की कितनी एंट्री आएगी? 2, रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट ट्रांसफर। रिसिप्ट की एंट्री CRR टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड ट्रांसफर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने रफ में किया है, कैलकुलेशन समझ में आ गया? चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। बोनस एंट्री, 4 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा? मेरे पास कितने शेयर्स है सर? 12,500। ये तो पुराने हैं, अपन ने तीनों ऐड किए, तीनों मतलब नए भी अपन ने ऐड किए। लोग ने सिर्फ पुराने शेयर्स का कैलकुलेशन किया है, बट न्यू फ्रेश इशू जो किया है वो भी इंक्लूड करने का इस सम में नहीं किया है, बट आगे के सम में हम लोग करने वाले हैं। ये 12,500 कौन से शेयर्स है? 12,500 जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये 2 0 कम किया तो 12,500 शेयर्स है, तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उस हिसाब से इनको 3125 ही आया। आगे इसके 2 0 ऐड करोगे तो 3,12,500। समझ में आया? एंट्री समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने 34250 किया है, क्यों? मैंने फ्रेश इशू भी इंक्लूड किया। ये लोग ने अभी नहीं किया बट आगे करेंगे। डन है? चलिए बोनस की एंट्री पास करूंगा। 3125 × 100, 3,12,500। एंट्री पहले रिसिप्ट और फिर ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब CRR अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर मतलब टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद एंट्री का नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। एंट्री समझ में आ गया? बोनस कितना इशू करना है? 3,12,500, 3,12,500। उसके लिए CRR मेरे पास कितना है? 1,30,000। समझ में आया? उसके बाद सेकेंड रिजर्व कौन सा यूज करूंगा मैं? जनरल रिजर्व। यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं? जनरल रिजर्व। अब इधर उल्टा यूज किया है, पहले क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद क्या यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या यूज करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। उल्टे प्रोसेस में किया, बट आप पहले जनरल रिजर्व यूज करोगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है क्या? जनरल एंट्रीज मीनिंग द माइंड वांटेड टू मिनिमम रिडक्शन, यस यहाँ पे बोला है, बट अभी तुम वो पॉइंट को कंसीडर मत करना। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, मतलब कम से कम फ्री रिजर्व यूज करो। फ्री रिजर्व में पहला है जनरल रिजर्व, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको कम से कम यूज करो। इसलिए वो लोग ने सबसे पहला क्या यूज किया है यहाँ पे क्वेश्चन में? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड वो लोग ने क्या यूज किया है? प्रॉफिट एंड थर्ड किसको यूज किया है? जनरल, क्योंकि फ्री रिजर्व में सबसे पहले अपन क्या यूज करते हैं? जनरल रिजर्व, दूसरा क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा क्या यूज करते हैं? सिक्योरिटीज। तो इधर उल्टा गया है। समझ में आ गया क्या? कुछ नया नहीं है, वो पॉइंट था, वो पॉइंट को वैसा कंसीडर किया है। अभी नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये पॉइंट मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करना है, तो मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया था, बट समझ में आ गया कैसे किया। तो 3,12,000 में से 1,30,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना था? 28, तो पूरा 28,000 यूज कर दिया। जनरल रिजर्व में कितना पैसा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा था? तो 72,000 था, मुझे 2,500 का लॉस हो गया था, बराबर है, हुआ था ना? तो 69,500 यहाँ पे आ जाएगा, और जो बैलेंस बच जाएगा वो अपन कहाँ से यूज करेंगे? जनरल रिजर्व से। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे 69,000 ही यूज किया, बट 69,500 यूज कर सकते हो, बाकी बच जाएगा वो। ये एंट्री समझ में आया? जितना बोनस क्रेडिट उतना बोनस इधर डेबिट कर दोगे। समझ में आ गया ये? हाँ, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म हो गया बोनस की एंट्री। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रेफरेंस शेयर्स। अगर इतना समझ गया है तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पक्का क्लियर है सोतड़ी? चलो आज का क्लास इतना नहीं है, और एक सम करेंगे, फिर वाइंड अप कर दो। 2 सम तो पढ़ा ही रहा हूं मैं। चल Question number 13 in the books of XYZ Limited shows the following balances on 31st December 2016. 15,000 इक्विटी शेयर्स 10 वाले फुल्ली पेड 1.5 लाख, 2500 10% रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड 2,50,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का, कैश बैलेंस है 39,600 का। 1 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 8%. In order to pay off the preference shareholder, company also decided to sell investment. Use company fund to raise the balance by issuing sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share.
subject to leaving minimum bank balance of 9,600 after such redemption. इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 1,08,000 में। चलिए एंट्री स्टार्ट। रिडम्पशन कितना करना है बताओ जरा। 2500 शेयर्स है, एक का वैल्यू 100 है, मतलब 2.5 लाख है। बट रिडम्पशन कितने में करने बोला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 8% प्रीमियम। तो 100 रुपए का 8% मतलब 8 रुपया आएगा। शेयर्स कितने? 2500। तो 2500 शेयर 100 के हिसाब से 2.5 लाख और 2500 8 के हिसाब से 20,000। इन शॉर्ट 2,70,000 का रिडम्पशन करना है। यहां तक समझ में आया है या बाउंसर गया? मयूरी इतना क्लियर है बेटा? अब यहां पे एक पॉइंट बोला है, द बैलेंस बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब बोल रहा है कि भाई इन ऑर्डर टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट, यूज कंपनी फंड एंड टू रेज बैलेंस। अब कंपनी के पास फंड में 1,75,000 जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,60,000 है। दोनों को प्लस करो कितना होता है? 1,75,000 प्लस 1,60,000 प्लस करो कितना होता है? 3,35,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है? 15,000 करो प्लस 3,50,000 मेरे पास फंड है। एग्री करते हो? उसके बावजूद भी कंपनी क्या बोल रही है? भाई हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मेरे पास कैश कितना है बोला है, एंड में बैलेंस कितना रखने बोला है? 9,600। 9,600 बैलेंस रखने बोला। निकाल दिया 9,600। सर वो 1,08,000। अरे सबर, पहले निकाल दो 9,600। तो आपके पास बचेगा 30,000 रुपए। कैश कितना बचेगा? 30,000। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में? 1,08,000 में। तो 30,000 में 1,08,000 ऐड कर दो, मतलब मेरे पास कैश कितना है? अब मुझे देना कितना है? 2,70,000। 2,70,000 ही देना है ना। 2.5 लाख रुपया तो तुम्हारा कैपिटल हो गया और प्रीमियम का 20,000 हो गया। इन शॉर्ट टोटल अभी 2.5 लाख माइनस करने का मतलब मेरा पैसा कितना कम पड़ रहा है? 1,12,000 कम पड़ रहा है, प्लस 20,000 प्रीमियम का भी देना, मतलब टोटल मेरे पास कितना कम पड़ रहा है? 1,32,000। डायरेक्टली 270 माइनस करोगे तो 1,32,000 आएगा। 1,38,000 में से 270 माइनस करो, देखो कितना आएगा? 1,32,000 आएगा। बराबर है? आएगा, आएगा, 100% आएगा। तो आपके पास कितना पैसा कम है? 1,32,000 कम है। तो उसने क्लियर बोला जितना पैसा कम रहेगा उतने का आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा 10 रुपए का, और वो भी 1 रुपये प्रीमियम पे, मतलब 11 रुपये में शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 1,32,000 को डिवाइड बाय 11 करो, कितना आता है? 12,000। तो 12,000 शेयर इशू करूंगा, एक का वैल्यू 10, 1,20,000 और 12,000 पे 1 रुपया प्रीमियम, हो गया 1,32,000। बट ये 12,000 यूज होगा क्या? नहीं। 2.5 लाख में से 1,20,000, तो अब यहाँ पे फ्री रिजर्व में क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व है ना 1,75,000 उसके अंदर, 1,30,000 इधर यूज कर सकता हूं मैं। प्रीमियम कितना? 20,000 जनरल रिजर्व में से यूज कर लिया। फॉर्मूला समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया पक्का? इसके पहले कैश पे फोकस नहीं करते, कैश दिया ही नहीं रहता था। इस क्वेश्चन में दिया था तो वर्किंग कैसे किया समझा, ये कैश का हिसाब कैसे हुआ समझा, क्यों किया समझ में आया, खत्म। अब कुछ नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो हो गया। नॉर्मल जर्नल एंट्री। सबसे पहला, क्या मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है? हाँ सर, शेयर फुल्ली पेड है। कोई असेट बेचा है? यस। इन्वेस्टमेंट बेचा है कितने में? 1 लाख, जबकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? 1,20,000। तो एंट्री है, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। समझ में आया क्या? 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट 1,08,000 में तो लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? पहला एंट्री क्लियर। फिर उसके बाद क्या आएगा? फ्रेश इशू किया ना, फ्रेश इशू करेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। कितना? 1,20,000 प्लस 12,000, 1,32,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, दोनों को क्या कर दोगे? डेबिट। रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,70,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, सॉरी, प्रीमियम रिटर्न ऑफ जनरल रिजर्व डेबिट, CRR क्रेडिट हो जाएगा। CRR
जनरल रिजर्व डेबिट CRR क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? पेमेंट तो नॉर्मल करना है, कुछ है ही नहीं एरर, तो यहाँ पे पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,70,000। पॉइंट क्लियर हो गया? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। पक्का समझा है? चलिए आज का क्लास फिर इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।